वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू अमेजिंग सीरीज जिसका नाम होने वाला है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टैलिटी। सो उम्मीद है आपको ये न्यू डांगवा सीरीज पसंद आएगी। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है। उस टेम्पल में बड़े बड़े स्टैचू रखे हुए थे। तभी एक छोटी लड़की पूछती है ये सभी कौन है जिसके स्टैचू इस टेम्पल में रखे हुए हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है ये सभी वो लोग हैं जो आज तक इमोर्टल वर्ल्ड में जा चुके हैं और इमोर्टलिटी हासिल कर चुके हैं और इमोर्टल बन चुके हैं। ये सुनकर वो छोटी लड़की खुश होते हुए बोलती है इसका मतलब आप भी वहाँ पर गए थे। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है हाँ मैं वहाँ पर गया तो था लेकिन मेरी कल्टीवेशन पावर्स वहाँ पर जाने के लिए इनफ नहीं थी जिसके कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था। इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 100 साल सिर्फ कल्टीवेशन में बर्बाद कर दिए थे। ओल्ड मैन की स्टोरी जानकर वो छोटी लड़की सोच लेती है कि वो एक ना एक दिन इमोर्टल वर्ल्ड में जरूर जाएगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सिटी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और सिटी में सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि आज उनके सिटी की एक लेडी इमोर्टल वर्ल्ड में जाने वाली थी और उस लड़की को इमोर्टल वर्ल्ड में जाता हुआ देखने के लिए सिटी के सभी लोग वहां पर जमा हो रहे हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हमारे इस हांगवा सीरीज के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम था याओ चान और हमें बताया जाता है कि याओ चान स्मार्ट और एक चालाक लड़का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ चान को देखकर सिटी के रॉयल गार्ड सतर्क हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने भी याओ चान को सिटी में नहीं देखा था। जैसे ही याओ चान ये नोटिस करता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है वैसे ही याओ चान उन रॉयल गार्ड को चकमा देते हुए वहां से भाग जाता है। भागते हुए याओ चान एक सुनसान गली में पहुंच जाता है। तभी याओ चान को ये पता चल जाता है कि अभी भी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये जानकर याओ चान हंसते हुए उससे बोलता है अगर तुम लोगों को मुझ पर अटैक करना है तो अभी मेरे सामने आ जाओ नहीं तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये सुनते ही एक रॉयल गार्ड रूफ टॉप से याओ चान पर अटैक कर देता है लेकिन याओ चान उस अटैक से बच जाता है। रॉयल गार्ड के अटैक के कारण वहां पर आग लग जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर याओ चान स्टाइल मारते हुए एक बैम्बू स्टिक को उठा लेता है और उससे फाइट करने लगता है। फाइट में रॉयल गार्ड हारने लगते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है रॉयल प्रिंसेस की जिसके बाद हमें बताया जाता है कि रॉयल प्रिंसेस एक खतरनाक वॉरियर है और उसका कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा हाई है। रॉयल प्रिंसेस को अपने सामने देखकर याओ चान बोलता है मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है तुम लोग मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन रॉयल प्रिंसेस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो गुस्से से बोलती है इसे जिंदा मत छोड़ो। ये सुनकर अब याओ चान भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी रिचुअल मार्शल स्टाइल टेक्निक का यूज करते हुए फाइट करने लगता है। लेकिन रॉयल प्रिंसेस याओ चान से ज्यादा ताकतवर थी इसलिए याओ चान वहां से भागने लगता है और भागते हुए सभी अटैक को भी ब्लॉक कर रहा था। याओ चान को अपने अटैक से बचता हुआ देखकर रॉयल प्रिंसेस याओ चान पर 7 कलर सोर्ड टेक्निक से अटैक करने लगती है। याओ चान इस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन फिर भी उसे कुछ अटैक लग जाते हैं और जैसे ही रॉयल प्रिंसेस याओ चान को मारने वाली होती है तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक मिस्टीरियस लेडी आ जाती है। उसके आते ही आसपास का माहौल शांत हो जाता है और उसके पावर्स के कारण सभी फ्रीज हो जाते हैं। बताया जाता है कि ये वही लेडी है जो आज इमोर्टल वर्ल्ड में जाने वाली है। तभी वो लेडी देखती है कि रॉयल प्रिंसेस के अटैक से याओ चान मर सकता है और वो यहाँ से जाते समय किसी को भी मरता हुआ नहीं देख सकती थी इसलिए वो रॉयल प्रिंसेस के अटैक के डायरेक्शन को चेंज कर देती है जिससे याओ चान बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरी बार अपनी सिटी को देखती है। तभी आसमान में एक पावरफुल हेवनली फॉर्मेशन बन जाती है और वहां पर एक हेवनली गेट खुल जाता है। लेकिन इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए उस लेडी को एक टेस्ट देना
होगा। वो लेडी टेस्ट देते हुए हेवली गेट की ओर जाने लगती है। तभी एक डिवाइन वॉइस अनाउंस करते हुए बोलता है कि इमॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए और इमॉर्टलिटी हासिल करने के लिए एक तुम्हें अपने इमोशन को छोड़ना होगा। तुम अभी भी इंसानों से प्यार करती हो, इसलिए तुम कभी भी इमॉर्टल वर्ल्ड में नहीं आ सकती और ना ही तुम कभी इमॉर्टल बन पाओगी। इतना बोलकर डिवाइन वॉइस उस लेडी का टेस्ट रोक देता है, जिससे वो लड़की नीचे गिरने लगती है। ये सब देखकर सिटी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते, क्या सचमुच में इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए और इमोर्टलिटी हासिल करने के लिए इमोशनलेस बनना पड़ता है? लेकिन हम लोग देखते हैं कि से वो लेडी खुश नहीं होती है और वो गुस्से से हेवनली गेट पर अटैक कर देती है और डिवाइन शॉट का यूज करते हुए फोर्सफुली गेट को खोलने लगती है। वही दूसरी तरफ रॉयल प्रिंसेस और याओचा उसी लेडी के पास ही में फाइट कर रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लेडी फोर्सफुली डिवाइन गेट को खोल देती है। के साथ ही याओचैन इमॉर्टल वर्ल्ड में एंटर कर लेता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में एक व्हाइट लोटस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर था एक हेवनली हॉर्स। वो हेवनली हॉर्स याओचैन के पास जाता है और याओचैन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन याओचैन उठा नहीं है। जिसके बाद वो हॉर्स वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद याओचैन को होश आता है और वो खुद को एक अलग ही वर्ल्ड में देखता है। जिसके बाद याओचैन इस प्लेस को ध्यान से देखने लगता है। तभी वो अपने सामने कुछ मैजिकल बीस्ट को देखता है, जिससे याओचैन हैरान हो जाता है। तभी लेक से एक ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है और दहाड़ने लगता है, जिससे आसपास के माउंटेन डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिससे याओचैन एक स्टोन से नीचे गिर जाता है, जिससे याओचैन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन याओचैन ये समझ जाता है कि वो गलती से इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच गया है। तभी याओचैन को अपने सामने एक केव दिखाई देती है। याओचैन उस केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उससे ड्रैगन एक मिलता है। याओचैन ड्रैगन एक उठा कर केव के बाहर चला आता है। याओचैन आसपास की चीजों को देखने लगा है। तभी याओचैन को रॉयल प्रिंसेस का मास्क मिलता है। याओचैन ये समझ जाता है कि रॉयल प्रिंसेस भी इमॉर्टल वर्ल्ड में है। जिसके बाद याओचैन वहां से दूर जाने लगता है। वहीं पर हम दो कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि याओचैन पर नजर रख रहे थे। तभी वो लड़की बोलती है, हमें उससे वो ड्रैगन एक चुरा लेना चाहिए। तभी उसका साथी बोलता है, उसकी ड्रेस को देखो, उसके पास कोई भी स्वॉर्ड या दूसरा कोई भी वेपन नहीं है। तो ये भी मतलब हो सकता है कि ये किसी पावरफुल क्लैन से है, या फिर इसे अपनी पावर्स को दिखाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें पहले इसके बारे में जानना होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें याओचैन को आया जाता है, जो कि बारिश से बचने के लिए एक केव में चला जाता है। उस केव में बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे। तभी याओचैन को ऐसा लगता है कि कोई उस केव में आ रहा है, इसलिए याओचैन जल्दी से ड्रैगन एक को छुपा देता है। तभी वहां पर वही दोनों कल्टीवेटर्स आ जाते हैं और वो लड़का याओचैन को ग्रीट करते ये बोलता है, मेरा नाम जी फैंग है और मेरे साथी का नाम लुई है और हम दोनों बारिश से बचने के लिए इस केव में रहना चाहते हैं। ये सुनकर याओचैन उन दोनों को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम याओचैन है और मैं मॉडल वर्ल्ड से आया हूँ और तुम दोनों यहाँ पर रुक सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों केव में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जी फैंग हंसते हुए बोलता है, याओचैन तुमने बोला था कि तुम मॉर्टल वर्ल्ड से आए हो, इसका मतलब तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। ये सुनकर याओचैन बोलता है, हाँ मैं मॉर्टल आलम से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैंने टेस्ट को पास नहीं किया है। ये सुनकर लुई और जी फैंग शॉक हो जाते हैं। तभी जी फैंग बोलता है, मैं और लुई एक ही सेट से है और हमारे से के मास्टर इमिल की निर्वाणा आलम में एंटर कर चुके
चुके हैं वो भी मॉर्टल आलम से ही आए थे। ये सुनकर याओ चैन समझ जाता है कि लुई और जी फैंग उसे बातों में फंसा रहे हैं, लेकिन फिर भी याओ चैन जी फैंग से पूछता है एलम्स का मतलब क्या होता है। ये सुनकर जी फैंग हंसते हुए बोलता है इस यूनिवर्स में तो बहुत सारे एलम्स है, लेकिन उनमें से 5 मेन है। पहला है मॉर्टल एलम जहाँ से तुम आए हो और तुम्हें पता है कि मॉर्टल एलम में किस तरह के कल्टिवेटर्स होते हैं। दूसरा है इनसाइड ट्रेजर एलम, इस एलम के लोगों के बॉडी के अंदर हिडन स्पिरिचुअल ट्रेजर्स होते हैं। और तीसरा है स्काई वॉकिंग एलम। चौथा है निर्वाणा एलम जहाँ के कल्टिवेटर्स बस कुछ ही दूर होते हैं इमोर्टलिटी से। और सबसे ताकतवर एलम है इमोर्टल एलम। इस एलम में से वही कल्टिवेटर्स रहते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इमोर्टलिटी को हासिल कर लिया है और इमोर्टल बन चुके हैं। याओ चैन को ये सब ध्यान से सुनता हुआ देखकर लुई हंसते हुए बोलती अगर तुम किसी तरह फ्यूचर में कभी निर्वाणा आलम तक हो जाओगे तभी इमोर्टलिटी को हासिल करके इमोर्टल नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ये बोलते हुए लुई याओ चैन के हाथ को पकड़ लेती है और याओ चैन के पावर लेवल को जान लेती है। तभी याओ चैन बोलता है तुम दोनों यही पर रुको, मैं आग जलाने के लिए और लकड़ियां ले आता हूँ। और याओ चैन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद याओ चैन सोचने लगता है कि ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों। तभी वो दोनों याओ चैन को बताते हैं कि ये आइलैंड खास तौर पर कल्टीवेशन ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर है, लेकिन उन सबसे खास ही ड्रैगन है। ये बोलते हुए लुई और जी फैन याओ चैन को मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी बातें सुनकर याओ चैन समझ जाता है कि ये दोनों उसे मारकर उसका ड्रैगन लेना चाहते हैं। ये सोचकर याओ चैन एक लैंड सोते हुए उन दोनों से बोलता है क्या तुम दोनों इस ड्रैगन के बारे में बात कर रहे थे। याओ चैन के हाथ में ड्रैगन को देखकर लुई और जी फैंग वहीं पर रुक जाते हैं। उस तभी याओ चैन बोलता है उसके में तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये सुनकर लुई और जी फैंग शॉक हो जाते हैं और याओ चैन को बाद में मारने का डिसाइड करते हैं। याओ चैन बोलता है तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों उस केव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में लुई जी फैंग और याओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि उसी केव में जा रहे थे जहाँ पर याओ चैन को वो ड्रैगन एक मिला था। केव में जाते समय लुई और जी फैंग बात कर रहे थे कि बस एक बार वो सभी ड्रैगन हमें मिल गए तो हम मिलकर इस बेवकूफ याओ चैन को भी मार देंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो तीनों केव के अंदर जाते हैं वैसे ही लुई और जी फैंग ड्रैगन को देख कर खुश होते हुए ड्रैगन के पास जाने लगते हैं। और तभी लुई अपने स्नेक को एक स्वॉर्ड में बदल देती है और याओ चैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वही दूसरी ओर जैसे ही जी फैंग ड्रैगन के पास जाकर उसे उठाने वाला होता है तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है और हमें बताया जाता है कि ब्लैक इविल ड्रैगन को ये पता चल गया था कि उसके एक के पास कोई है, इसलिए ब्लैक इविल ड्रैगन गुस्से से चिल्लाने लगता है और उस ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज उस केव में आने लगती है। लेकिन तभी याओ चैन अपने पावर्स का यूज करते हुए अपनी बॉडी को स्टेबल कर लेता है। ड्रैगन के पावर्स के कारण लुई फ्रीज हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए याओ चैन लुई की शॉर्टिंग देता है और अपने शॉर्ट स्टाइल का यूज करते हुए एक ही अटैक में लुई को जान से मार देता है। अपनी आंखों के सामने लुई को मरता हुआ देखकर जी फैंग शॉक हो जाता है और गुस्से से याओ चैन पर अटैक कर देता है, लेकिन याओ चैन जी फैंग के अटैक से बचते हुए जी फैंग का एक हाथ काट देता है। जी फैंग याओ चैन से बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर जी फैंग याओ चैन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि दोनों ही अपने स्पिरिचुअल पावर और स्किल का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। जी फैंग अपनी स्पीड बढ़ाकर याओ चैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन याओ चैन जी फैंग के सभी अटैक से बच जाता है और जी फैंग को दूर फेंक देता है। जी फैंग समझ जाता है कि वो याओ चैन से नहीं जीत सकता, इसलिए जी फैंग अनडाइन डीमन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे उसके नीचे एक पावरफुल फॉर्मेशन बन जाती है। उस फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही थी। उस पावर को देखते याओ चैन समझ जाता है कि जी फैंग खुद को मारकर भी उसे भी मारना चाहता है। तभी याओ चैन की और जी फैंग का अटैक आने लगा है, जिससे बचने के लिए याओ चैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लगा है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे याओ चैन बच तो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उन दोनों के अटैक के कारण वो केव गिरने लगी है, इसलिए याओ चैन केव के बाहर निकल आता है। केव के बाहर निकलने के बाद याओ चैन देखा है कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है, जिसके बाद याओ चैन एक पत्थर के सहारे बैठ जाता है। तभी याओ चैन नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है।
ये नोटिस होते ही याओ चैन पीछे मुड़ कर देखता है तो उसके सामने रॉयल प्रिंसेस होती है। अपने सामने रॉयल प्रिंसेस को देखकर याओ चैन सोचने लगा है कि मैं अभी इंजर्ड हूँ, अगर मैं इस हालत में रॉयल प्रिंसेस से फाइट करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। जिसके बाद याओ चैन रॉयल प्रिंसेस से बोलता है हम दोनों एक ही वर्ल्ड से है और गलती से इस इमोर्टल वर्ल्ड में आ गए हैं, इसलिए हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और इस इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। याओ चैन की बातें सुनकर रॉयल प्रिंसेस बोलती है मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इस इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर निकल सकती हूँ, लेकिन बाहर निकलने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना बोलने के बाद रॉयल प्रिंसेस याओ चैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर याओ चैन सोचने लगता है मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तभी रॉयल प्रिंसेस को हरा सकूं, इसलिए मुझे जल्दी से कुछ न कुछ करना होगा। तभी रॉयल प्रिंसेस याओ चैन पर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देती है, लेकिन याओ चैन रॉयल प्रिंसेस को एक स्टोन फेंकर मारता है। रॉयल प्रिंसेस उस स्टोन को भी काट देती है, लेकिन वो देखती है कि याओ चैन वहाँ से भाग चुका है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि याओ चैन रॉयल प्रिंसेस से बचकर भाग रहा होता है और याओ चैन भागते हुए लैंड ऑफ डेथ में पहुंच जाता है। लैंड ऑफ डेथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह होती है, वहाँ पर चारों ओर से जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। तभी पीछे से याओ चैन के ऊपर एक स्लैश अटैक होता है, जिसके कारण याओ चैन नीचे गिर जाता है। तभी याओ चैन के सामने रॉयल प्रिंसेस आते हुए बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, आखिरकार तुम कब तक यूं ही मुझे अपनी जान बचाकर भागते रहोगे। तभी रॉयल प्रिंसेस से नोटिस करती है कि कोई याओ चैन के पीछे से आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि याओ चैन के पीछे एक खतरनाक एशियन टी-रेक्स मॉन्स्टर था, जिसे देखकर रॉयल प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। रॉयल प्रिंसेस को अचानक वहाँ से जाते हुए देखकर याओ चैन को थोड़ा अजीब लगता है। तभी याओ चैन को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही याओ चैन पीछे मुड़ कर देखा है तो याओ चैन को अपने सामने एक जायंट टी-रेक्स मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे देखते ही याओ चैन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हमें रॉयल प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो वहाँ की एक माउंटेन से याओ चैन को भागते हुए देख रही थी। रॉयल प्रिंसेस बोलती है शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों से नहीं लिखी है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस से याओ चैन को दिखाया जाता है जो कि टी-रेक्स से बचने के लिए एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। तभी हमें एक हॉर्स को दिखाया जाता है जिसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था। वो हॉर्स याओ चैन को देख रहा था। तभी याओ चैन भी उस हॉर्स को देख लेता है और याओ चैन उस हॉर्स को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो हॉर्स वहाँ से भागते हुए दूसरी ओर जाने लगा है। जिसकी आवाज सुनकर वो टी-रेक्स मॉन्स्टर याओ चैन को ढूंढ लेता है और याओ चैन के पीछे भागते हुए वो टी-रेक्स मॉन्स्टर याओ चैन पर जानलेवा हमला करने लगा है। लेकिन याओ चैन किसी तरह उन सभी अटैक से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन कभी कुछ अटैक से याओ चैन बच नहीं पाता और इंजर्ड हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि याओ चैन को उस टी-रेक्स मॉन्स्टर से बचाने के लिए वो हॉर्स वापस से वहाँ पर आ जाता है और अपने विंग्स निकाल कर उड़ते हुए उस टी-रेक्स मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा है। उस हॉर्स के विंग्स को देखकर याओ चैन समझ जाता है कि ये कोई मामूली हॉर्स नहीं है बल्कि एक डिवाइन यूनिकॉर्न है। टी-रेक्स और यूनिकॉर्न की फाइट हो रही थी। इस बात का फायदा उठाते हुए याओ चैन वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि याओ चैन किसी तरह भागते हुए केव में आ जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने के कारण याओ चैन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और याओ चैन की बॉडी से ब्लड निकलने लगा है। याओ चैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी याओ चैन को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें याओ चैन की गर्लफ्रेंड शुई याओ चैन के बर्थडे के दिन याओ चैन को एक ब्रेसलेट देती है, लेकिन याओ चैन शुई से मजाक करते हुए बोलता है क्या शुई तुम मेरे बर्थडे के दिन क्या यही ब्रेसलेट देने वाली हो। ये सुनकर चूही बोलती है इस ब्रेसलेट को खरीदने के लिए मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, अब जाकर मैं इस ब्रेसलेट को खरीद पाई हूँ। तुम्हें अगर ये अच्छा नहीं लगा तो मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस कर दो। ये सुनकर याओ चैन वहाँ से भागने लगा है और याओ चैन को पकड़ने के लिए शुई भी याओ चैन का पीछा करने लगती है। वो दोनों भागते हुए माउंटेन के एंड पर पहुँच जाते हैं। तभी याओ चैन शुई को गले लगा लेता है। शुई बोलती है याओ चैन मैं जानती हूँ कि तुम्हें इमोर्टल वर्ल्ड में जाना है, लेकिन क्या तुम वहाँ पर जाने के बाद मुझे भूल जाओगे। ये सुनकर याओ चैन बोलता है शुई तुम्हारे बिना मैं इमोर्टल वर्ल्ड में क्या करूँगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि याओ चैन की कुछ खून की बूंदे उस ड्रैगन एग पर गिर जाती है। अचानक से वो ड्रैगन एग ग्लो करने लगा है और उस ड्रैगन एग से कुछ पावर निकल कर याओ चैन की बॉडी में जाने लगती है। हम देखते हैं कि याओ चैन की बॉडी हवा में ग्लो
करने लगती है और उसकी डैमेज बॉडी अपने आप हील होने लगती है। हम देखते हैं कि याओ इस रिचुअल सीन में बहुत ही ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल पावर फील रही थी, जिसका यूज करते हुए याओ अपनी ट्रेनिंग करने लगा है। थोड़ी ही देर बाद याओ अगले लेवल पर पहुंच जाता है और ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एजे को दिखाया जाता है जिसमें लू फैमिली के यंग मास्टर अपनी एक सर्वेंट के साथ अय्याशिया कर रहा था। तभी वहाँ पर लो फैमिली का जनरल यू यान आता है और जूलो को बताने लगा है कि बाकी क्लैन के यंग मास्टर और उनके पावरफुल कल्टीवेटर ड्रैगन आइलैंड पर आने वाले हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर जूलो जनरल यू यान की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था वो अपने सर्वेंट को छेड़ने लगा है। तभी वो सर्वेंट बोलती है, यंग मास्टर आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर वो ड्रैगन एग मिलेगा। अपने सर्वेंट के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जूलो खुश हो जाता है। ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें अगले सीन में याओ चैन को ड्रैगन आइलैंड पर दिखाया जाता है। सो हे किटी, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमने अभी अभी यूट्यूब पर न्यू वीडियो डालना शुरू किया है। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि हमें अगली वीडियो में क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।